काली पुराण के चौथे अध्याय में सृष्टि और विनाश के बीच की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। यह अध्याय एक अद्भुत शून्यता से शुरू होता है जिसमें सृष्टि की संभावनाएं छिपी होती हैं। इस शून्यता में सुप्रीम बीइंग, जिसे हम देवी काली के रूप में पहचानते हैं, का प्रकट होना एक महत्वपूर्ण घटना है। देवी काली, जो सृष्टि की प्रारंभिक हलचल की स्रोत हैं, अपने असीमित शक्तियों के साथ इस शून्य को जीवन और ऊर्जा से भर देती हैं। इस अध्याय में सृष्टि के प्रारंभिक चरणों का वर्णन करते हुए विभिन्न देवताओं और आसुरों का उदय होता है। इन पात्रों का जन्म केवल सृष्टि के लिए नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। जैसे जैसे समय बीतता है, विभिन्न युगों का निर्माण होता है और धर्म और कर्म के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अध्याय में देवी की भूमिका को विशेष रूप से उजागर किया गया है। वे न केवल सृष्टि की जननी हैं, बल्कि विनाश की भी। इस द्वंद्व में देवी काली संतुलन स्थापित करती हैं, जो कि ब्रह्मांड के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह संघर्ष, जिसमें दिव्य और अमर बलों के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है, न केवल सृष्टि को आकार देता है, बल्कि भविष्य की लड़ाइयों का भी आधार तैयार करता है। माया की धारणा भी इस अध्याय में महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझाती है कि भौतिक गतिविधियों का चक्र कैसे ब्रह्म के अंतिम सत्य को ढक सकता है। इस प्रकार काली पुराण का यह अध्याय सृष्टि और विनाश के बीच की जटिलता को स्पष्ट करता है और यह दर्शाता है कि मात्र शक्ति का महत्व सदैव बना रहेगा। इस प्रकार यह अध्याय न केवल एक कहानी है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों का भी उद्घाटन करता है।